नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में बोले सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने मंच से ही की बड़ी घोषणा। सीएम राइज स्कूल का नाम अब होगा सांदीपनी स्कूल। सांदीपनी स्कूल के नाम से जाने जाएंगे सीएम राइज स्कूल। आज अब स्कूल चलो अभियान के माध्यम से मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं। तो ये जो सीएम राइज स्कूल है, इनका नाम बदलने की इच्छा है। हमने कहा भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? सांदीपनी आश्रम में। तो हमारे इन सीएम राइज स्कूल का नाम भी सांदीपनी के नाम पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम सब अपने सांदीपनी महाराज के नाम पर सीएम राइज स्कूल के बजाय सांदीपनी स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये उस काल को हमको याद दिलाएगा जिस काल में जिस गुरुकुल से निकल करके आचार्य सांदीपनी ने अपने शिष्य को शिक्षा दी, लेकिन वो शिष्य की शिक्षा उनके जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जो जीते जी शिष्य गुरु के रूप में स्थापित हो गया। इतने अद्भुत काल की वो बात है। तो हमने इस वर्ष गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई थी और हमने सारे त्योहार आनंद से मनाने का निर्णय किया है। उज्जैन में 1 अप्रैल से शराब बंदी हो जाएगी। वहीं काल भैरव मंदिर में मदिरा का भोग लगता रहेगा। इसकी व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा किया जाएगा। प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा 1 अप्रैल से प्रदेश के 17 शहरों में पूर्ण रूप से शराब बंदी की जा रही है। इसमें उज्जैन शहर भी शामिल है। यहाँ भी आज से शराब नहीं बिकेगी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आज से शहर की सभी शराब दुकानें बंद हो जाएंगी। अब शराब शहरी सीमा के बाहर मिलेगी। वहीं बार में भी शराब नहीं बिकेगी। इसके अलावा काल भैरव मंदिर के समीप स्थित शराब दुकानें भी बंद हो जाएंगी। यहाँ भगवान को लगने वाला मदिरा का भोग मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, 1 तारीख से जो नगर निगम का क्षेत्र है उज्जैन का, वहाँ पर शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसके आसपास का जो ग्रुप था वो ग्रुप आवंटित हो गया। 2 ग्रुप और बचे हैं, उनका टेंडर आज खुल रहा है। तो शहर में पूरे आबकारी विभाग, पुलिस विभाग के माध्यम से बहुत स्ट्रिक्टली ये पूरा बंद कराया जाएगा और इनका जो स्टॉक है वो भी जो है वापस जो है लिया जा रहा है। देखिए, नगर निगम क्षेत्र की सारी दुकानें बंद हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर काल भैरव की जो दुकान है, जो कि दुकान नहीं है, वास्तव में काउंटर है एक दूसरी दुकान का, वो भी बंद होगा। जहाँ तक वहाँ पर पूजन इत्यादि का सवाल है, तो पूजन पर जैसे व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूजन के लिए की जाती है, वो वैसी व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे बरखेड़ा रहवासी किया शराब की दुकान खोले जाने का विरोध। कहा मंदिर स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर वाइन शॉप खोले जाने का रहवासी कर रहे हैं विरोध। अनीता सिंह नाम है और हम लोग बरखेड़ा पठानी प्रगति नगर में रहते हैं। क्या ये शराब की दुकान का क्या है? शराब की दुकान का यही मुद्दा है कि अभी करीब 4 दिन पहले वहाँ ज़मीन थी। ज़मीन पे जैसे ही शराब के ठेके, अभी आपको पता होगा मार्च एंड में मिलते हैं, जैसा ही ठेका आवंटन हुआ और वो जो भूमाफिया की ज़मीन थी, भूमाफिया ने वहाँ पे 4 दिन के अंदर कलारी खड़ी कर दी। विजय श्रीवास्तव। और उसने कई कॉलोनियाँ भी हैं पास में, जो अवैध ज़मीन को कब्जा करके मकान बना के बेच दिए। प्रशासन ने कुछ नहीं किया है आज तक। तो वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये हमारे घर के पास ही स्कूल, ये बच्चे, ये मंदिर, ये स्कूल, ये बस स्टॉप पे ही ये कलारी बनाई जा रही है। कल को हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा जो होना था हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये न कहे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए चले गए लेकिन हमारे लिए ये कलारी छोड़ गए। हमारी पीढ़ी एक पीढ़ी से कितनी पीढ़ियाँ बर्बाद होती हैं। यदि कलारी खुलना बहुत आसान है, आपको ही पता होगा, लेकिन बंद कराने के लिए 10, 20, 50 साल भी लग जाते हैं। लेकिन कलारी, प्रशासन की ऐसी नीतियां हैं कि कलारी कोई बंद नहीं करवा सकता। तो यही है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कलारी को तुरंत तोड़ा जाए, बंद किया जाए। प्रशासन ने, सब प्रशासन, अभी हमने सिंपल ही बात करी, ये हम नहीं कह सकते, ये आप लोगों का काम है। आप लोग देखिए कि किसकी गलती है। हम तो एक साधारण इंसान हैं। असाधारण में यह है कि गलत काम हो रहा है, अब जिम्मेदार कौन है ये आप लोग तलाशिए, है ना। थैंक यू। पुरी में शराब की दुकान खुलने का है और वो भी रहवासी एरिया में खुलने का है। जिस जगह ये शराब की दुकान खोली जा रही है,
जब हमने एसडीएम से शिकायत करी, विधायक दीदी के पास गए तो एसडीएम ने अपने आरआई पटवारी को भेज करके जब वहाँ पता लगाया तो पता ये चला कि जिस जगह पे ये कलाड़ी खुल रही है वो सीलिंग की जगह है। तो सीलिंग की ज़मीन में पहली बात तो शराब की दुकान खोलने का ये एनओसी कौन दे रहा है, एक बात। दूसरी, जिस जगह ये कलाड़ी खुल रही है वहाँ से ठीक 50 मीटर पर मंदिर है, बगल में बचपन प्ले स्कूल है, सामने हॉस्पिटल है, और जिस जगह ये खुल रही है वो जगह भी बच्चों का बस स्टॉप है। तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं, हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन का लूप फोल तो है जिसकी वजह से वो खोल पा रहा है। तो मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि भाई सबसे पहले ये अगर सीलिंग की ज़मीन है तो इसको तत्काल प्रभाव से तोड़वाया जाए, ज़मीन जो उसने दुकान बना रखी है। और दुकान देखिए, मेरा ऐसा कहना है इसमें जो भी जिम्मेदार है, आबकारी हो सकता है, प्रशासन के और अधिकारी जिम्मेदार हो सकते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी इसमें जिम्मेदार है, एक तो उनको सबसे पहले सजा मिले, दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से वो दुकानें हटें जिसमें सीलिंग की ज़मीन में आप शराब की दुकान, और ऐसे कई कारोबार हैं अवधपुरी के अंदर। जिस आदमी ने दिया है ये ठेका उसके कई सीलिंग की ज़मीन है जिस पर मैं प्रश्न मार्क कर रहा हूँ। और प्रशासन से देखिए, जो ठेकेदार से मतलब नहीं है, जिसने ये ज़मीन दी है, जिसकी सीलिंग की ज़मीन है, और ऐसी कई एकड़ ज़मीन पे उसने सीलिंग की ज़मीनों पे तमाम कब्जे कर रखे हैं और तमाम लोगों को अवैध रूप से वहाँ रखा हुआ है। कई कॉलोनियाँ उसने अवैध सीलिंग की ज़मीनों पर बनवा दी। तो कौन ये कर रहा है? कहीं ना कहीं तो प्रशासन का लूप फॉल है। ये मैं कहना चाहता हूँ, इस पर सवाल उठना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जन सुनवाई में आए थे और सबसे पहला मुद्दा ये है कि शराब की दुकान जहाँ खुल रही है वह पूर्णतः रूप से रहवासी इलाका है। रहवासी इलाके में ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए सब तत्काल प्रभाव से, क्योंकि मंदिर उनके नॉर्म्स ही पूरे नहीं हो रहे। मंदिर सामने है, बच्चों का स्टॉप है, बचपन प्ले स्कूल बगल में है, सामने हॉस्पिटल है, किसी भी कीमत पर नहीं खुलना चाहिए। और ये चूंकि अगर सीलिंग की ज़मीन पर है, जो तत्काल प्रभाव से ये तीनों दुकानें टूटनी चाहिए। धन्यवाद। पूरा अवधपुरी एक होगा और प्रचंड तांडव होगा, फिर प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। रमन तिवारी।